विराट कोहली ने 13 बॉल में 27 रन बना दिए, 3 छक्के मार दिए। और वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब जब से वो सुनील गावस्कर के साथ उसका झगड़ा, सुनील गावस्कर के साथ क्या झगड़ा हुआ है एक्चुअली, ये पता नहीं कहां से विराट कोहली के दिमाग में ये दिमाग की उपज है, जो जबरदस्ती वो 2-3 मैच पहले वो कमेंट्री मैच प्रेजेंटेशन के दौरान बात कर रहा था कि मेरी स्ट्राइक रेट की बात करते हैं लोग। मुझे तो याद नहीं है, मैं लगातार मैच देखता हूं, मुझे तो नहीं याद है कि कोई किसी ने कभी कहा हो कि विराट कोहली की स्ट्राइक रेट कोई कम है। ये तो मैंने तो कभी सुना नहीं कमेंटेटर्स को कहते हुए। हाँ, एक मैच में जिसमें विल जैक्स ने सेंचुरी मारी थी गुजरात के अगेंस्ट, और उसमें ये विराट कोहली उसके साथ नॉट आउट आया था, उस मैच में 118 की स्ट्राइक रेट थी इसकी, लेकिन वो तो मैच की रिक्वायरमेंट थी। और उस टाइम कमेंटेटर्स ने जस्ट मेंशन किया था कि हाँ भाई विराट कोहली की 118 की स्ट्राइक रेट है और इनको थोड़ा सा फास्ट ये भी खेल सकते थे। हालांकि अब वो डिबेटेबल है कि वो उसको चांस दे रहा था विल जैक्स को, तो मतलब उसमें तो अगर देखिए होता तो हम भी बात करते ना, लेकिन उसमें कोई ऐसा बहुत जबरदस्त कोई मेंशन या क्रिटिसिज्म नहीं किया था लोगों ने। अब मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली जाके सोशल मीडिया देखता है। अब सोशल मीडिया पे तो कमेंट करने वाले कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट, देखिए ये जैसे कभी कभी हम लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम लोग मैच के हिसाब से क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी बात ले आए। देखिए हर मैच में सिचुएशन अलग होती है। अगर उस मैच में विराट कोहली की खराब बैटिंग होती तो हम भी बोलते ना कि खराब है, लेकिन नहीं, वो तो विल जैक्स जब मार रहा है तो आपको क्या जरूरत है मारने की, आपको उसे स्ट्राइक देना है। अब स्ट्राइक देने के लिए आपको सिंगल ही लेना पड़ेगा ना, आप चौका मार के या छक्का मार के तो स्ट्राइक नहीं दे सकते। तो एक आदमी जो फ्लो में खेल रहा है, बेस्ट तरीका ये होता है दूसरा स्ट्राइकर जो है वो सिंगल ले लेके देता जाए। अब ऑब्वियसली जब वो सिंगल लेके सामने वाले को स्ट्राइक देगा तो खुद की तो स्ट्राइक रेट कम हो ही जाएगी ना, लेकिन उस टाइम जरूरत नहीं थी। मैच के हिसाब से होता है। अगर आपको चाहिए 180 की स्ट्राइक रेट और उसके बाद अगर आप 118 की रेट पे खेल के जाओगे तो क्रिटिसिज्म होना जायज है, लेकिन उस मैच में नहीं। तो ऐसा कुछ था भी नहीं। विराट कोहली पता नहीं क्यों लग पड़ा पीछे और सारे कमेंटेटर्स को गालियां दे रहा है, और उसके बाद फिर सुनील गावस्कर ने उसका जवाब दिया कि भाई तुम अगर ऐसा बोल रहे हो। खैर उसके बारे में अब मैं सोच रहा हूं एक सेपरेट वीडियो ही करूंगा कि क्या था और क्या नहीं था, और किसको क्या कहना चाहिए था, किसको नहीं कहना चाहिए था, और विराट कोहली और सुनील गावस्कर ये दोनों का स्टेचर क्या है और इन लोगों के बीच में ये क्यों होना चाहिए। तो इसके लिए एक हम अलग सेपरेट वीडियो करेंगे एक टाइम निकाल के। लेकिन अब उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इसके खेलने से साफ साफ ऐसा लगता है कि ये दिखाने के लिए खेल रहा है कि मैं तो देखो मैं ऐसी स्ट्राइक रेट, और फिर वहां उसका जेस्चर भी कुछ इस तरह का होता है। अभिषेक पोरेल जब खेल रहा था तो एक अपील हुई थी और सिराज की बॉल पे, जो कि इन्होंने रिव्यू भी लिया बाद में, जो उसके बैट से लग के थर्ड मैन पे बॉल गई थी। उस टाइम इन लोगों ने रिव्यू लिया, इन लोगों को लगा कि उसके पैड में लगी है बॉल, लेकिन वो बाद में रिव्यू में अंपायर ने देखा, थर्ड अंपायर ने, कि वो तो बैट में लगी थी, और फिर उसके बाद उन्होंने नॉट आउट दे दिया। अब इन लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। अब आप यहां पे ये देखिए कि विराट कोहली चला गया अंपायर से बहस करने। अब एक तो तुम वैसे ही ये जो तुम्हारा फेयर प्ले अवार्ड की लिस्ट में लास्ट में हो, सेकंड लास्ट नंबर पे हो, ऊपर से तुम इस तरीके की हरकतें करते हो। विराट कोहली जैसे आदमी को ये नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि यार एक बार जब अंपायर, अब मैं तो कहता हूं अगर गलत भी दे दिया आउट तो तुम क्यों जाके बहस कर रहे हो यार, दैट डिसीजन कैन नॉट बी ओवरटर्न्ड। तो अब तुम क्या करना चाहती हो यार, तुम अपनी इमेज खराब करवाते हो। लेकिन क्या है, तुम्हारे जो बेवकूफ टाइप के फैंस हैं ना, उनको ये बातें समझ में नहीं आती। वो फैन नहीं, तुम्हारे चमचे हैं, क्योंकि वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इस बात को कि ये बात गलत है। तुम जिस स्टेचर के प्लेयर हो, तुमको अंपायर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब तुम करोगे तो बाकी नए प्लेयर्स करेंगे, और अगर तुम बदतमीजी करोगे, तुम बहस करोगे अंपायर से, तो ये यंग लड़के तो तुमको देख के एमुलेट करने ही वाले हैं ना, कि जब विराट कोहली करता है तो हम क्यों ना करें। तो ये गलत एग्जाम्पल सेट होता है, ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये घसियारे हैं, इनको 85 सेंचुरी बना लेने दो, लेकिन इनमें अकल नहीं है 2 पैसे की भी, कि ये अगर अंपायर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन कैसे करेगी। वहां पे बहस कर रहा है, और उसके बाद जब ये अभिषेक पोरेल आउट हो गया तो विराट कोहली के जेस्चर्स आपने देखे, मतलब सारा गुस्सा, सारा एक्साइटमेंट तुमको आईपीएल के मैचेस में ही आता है। मैं पिछले वीडियो में भी ये बात कह चुका हूं, तुम अगर इतने बड़े प्लेयर हो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम वर्ल्ड कप के फाइनल में जाके इस तरह से करो। वहां जब तुम मैच जीत रहे होगे ना, उस टाइम उछलना, उस टाइम तुम गुस्सा दिखाना, उस टाइम तुम गालियां देना, उस टाइम तुम सब कुछ करना।
या आईपीएल में मत करो, ये 2 कौड़ी का मैच नहीं है। तो या आखिरी में आओ या कुछ भी हो जाए, तुम लगातार 4 साल आईपीएल जीत जाओ, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे। वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म, ये बदतमीजी यहाँ मत करो। लेकिन ना तो तुमको समझ में आएगा, क्योंकि उसके लिए पेट में अकल होनी जरूरी। पढ़ा लिखा हो आदमी तो उसको ये बातें समझ में आती हैं। सिर्फ 85 सेंचुरी बनाने से आदमी बड़ा नहीं बनता है, उसमें अकल होनी चाहिए कि अंपायर का रिस्पेक्ट करना है, गेम का रिस्पेक्ट करना है। ये जेस्चर्स वहां मैदान पे मत करो। 2 कौड़ी का मैच नहीं है ये, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम जीत जाओगे, अगले 2 साल भी जीत जाओगे, 10 साल बाद सारे भूल जाएंगे और उसका कोई मतलब नहीं है। उससे इंडिया का कोई लेना देना नहीं। ये इमेज खराब होती है प्लेयर्स की, पूरे गेम का डिसरिस्पेक्ट होता है जब सीनियर प्लेयर्स इस तरह से अंपायर से बहस करते हैं और उसके बाद वो अभिषेक पोरेल जैसे जूनियर प्लेयर के आउट होने के बाद आप इस तरह से जेस्चर्स करते हो। समझ में नहीं आता है यार, क्या आदमी है यार ये विराट कोहली। लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी ऐसे नहीं बनते भैया, बड़े खिलाड़ी इज्जत पाने से बनते, ऐसे नहीं आती अंपायर से लड़ने से। गेम का रिस्पेक्ट करो, गलत भी आउट हो जाए ना, चुपचाप बाहर जाओ। तुम्हारे अगेंस्ट कोई डिसीजन हो जाए, चुपचाप एक्सेप्ट करो। वही होता है गेम का रिस्पेक्ट करना। फिर तुम बात करते हो कि मेरे को इस गेम ने बहुत कुछ दिया है, तो तुम भी तो कुछ रिटर्न करो ना गेम को। गेम की कम से कम रिस्पेक्ट तो बना के रखो। क्या फालतू बात है ये, इस तरीके की हरकतें करता है ना, इससे क्या पूरी दुनिया कर रही है यार। पूरी दुनिया भी तो बोलती है ना कि जिस आदमी को आप अच्छा कह रहे हो वो तो हरकतें ऐसी करता है। कौन आदमी, क्या आप इससे जोर उठ से आप ये उम्मीद करोगे कि वो जाके झगड़ा करेगा? केन विलियमसन को आपने कभी अंपायर से कोई देखा है? आप इन्हीं के साथ वो करते हो ना, कॉम्पीट तो आप इन्हीं के साथ करते हो। तो जब इनके साथ करते हो तो इनकी लीग में खड़े होने के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट कमाओ, अंपायर्स की और गेम की इज्जत करो।